भागने की कोशिश कर रहा था? हाँ? नहीं, शायद तू नहीं जानता कि यहाँ से कोई रास्ता बाहर नहीं जाता। लगता है जिंदगी से तंग आ गया है। हाँ? जीना नहीं चाहता है, मरना चाहता है। बोल, मरना चाहता है तू? बोल। हड्डियों में अभी भी जान है? मलिक, बच्चे को उठा। नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ो। अरे ये क्या कर लेगा? अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इससे गोली मार दूं। नहीं मलिक, ऐसा मत करना प्लीज, मीर को छोड़ दो प्लीज मलिक। क्यों? भूल गई वृंदा कैसे हमारी जान तुम्हारे हाथों में फंसी हुई थी? सुनी थी ना तुमने हमारे साथियों की चीखें? तू हम दोनों को कुछ भी कर ले, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दे। नहीं सु, हम तुम जैसे गद्दारों को गोली नहीं मारते, तुम्हें भिखारी बनाकर भूख से मरने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन बस बस, अब और बर्दाश्त नहीं होता। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? पैसा, वो भी इतना कि हमें देने के बाद तुम्हारे पास कुछ नहीं बचे। 10 करोड़। देखो, लगता है तुम लोगों को मेरी दौलत के बारे में गलतफहमी हो गई है। सब कुछ बेचकर भी मेरे पास इतना जमा नहीं होगा। ठीक है, मेरे पास एक प्लान है सूरी, उसके बाद तुम इतने पैसे आसानी से कमा सकते हो। क्या प्लान है तुम्हारा? सूरी, तुम्हारे कंपनी में जितने भी डायमंड्स आते हैं उन्हें तुम जमा कर लो और एक साथ बेचो। इतने पैसे तो आसानी से आ जाएंगे तुम्हारे पास, नहीं? देखो, वो डायमंड मेरे डीलर्स के, उन्हें मैं कैसे बेच सकता हूँ? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है सूरी। सोचो, सिर्फ 4 दिन का वक्त है तुम्हारे पास। रुपया कहाँ पहुँचाना है ये हम तुम्हें बाद में बता देंगे। Just 4 days। चलो चल मलिक। कुछ करो ना, प्लीज सुरेंद्र कुछ करो, मेरे मीर को मेरे पास से लेकर। संभाल इसे। फिर कहाँ ले गए मेरे बच्चे को? इसे अपने माँ बाप के दर्शन करवाने। बाप के दर्शन? मम्मी पापा से मुलाकात हुई? बोल कैसी है? कैसे है वो लोग? कैसे है? हेलो। तुम्हारा बेटा जिंदा है, इस बात का अब तो तुम्हें यकीन हुआ ना? यही बात करो। अगर मेरी कीमत चुकाई नहीं तो ये भी वादा पूरा करूंगी, तुम्हारे बेटे को। देखो नताशा, अगर मेरे बच्चे को जरा सी भी चोट पहुंची ना तो मैं तेरा। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती वृंदा। तुम्हें जो कुछ करना था तुमने कर दिया, अब तू सिर्फ कीमत चुकाएगी। और हाँ, अगर मैं अब भी चाहूं ना तो सूरी को तुमसे छीन सकती हूँ, पर मैं अब क्या करूँ इस झूठन का। कितनी कमजोर औरत है तू, एक मासूम बच्चे का सहारा ले रही है हमसे बदला लेने के लिए। और तुम कितनी कमीनी औरत हो, तुमने वक्त का सहारा लिया और हमें मौत के हवाले कर दिया। वक्त सभी का आता है वृंदा, और आज वक्त हमारा है। एंड बाय द वे, तुम्हारे बेटे को अटैक आया था और हमने दवाइयों का इंतजाम किया। वैसे जब हम पे अटैक आया तुमने क्या किया? अफसोस तो ये है कि तुझे मौत ही नहीं आई। मैं तुम दोनों को मरता देखने के लिए जिंदा हूँ।
तेरा अंत भी बहुत बुरा होगा नताशा, देख लेना। तुम अपना अंत सोच लो वृंदा। अगर मैंने पुलिस को ये बता दिया कि तुम दोनों मेरे साथ चीफ मिनिस्टर असैसिनेशन केस में शामिल थे, तो तुम्हारा और तुम्हारे खानदान का क्या होगा? पर मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि अगर तुम दोनों जेल गए तो मुझे मेरे पैसे कैसे मिलेंगे? सो स्टार्ट कलेक्टिंग मनी डार्लिंग, और मेरे अगले हुक्म का इंतजार करना। मैंने पूरे खानदान के चेहरे पर मौत का खौफ देखा है नताशा। उन गद्दारों के लिए इससे अच्छी सजा नहीं हो सकती। मलिक, पहले तो मैंने सोचा था कि दोनों को खत्म कर दूंगी, फिर ख्याल आया सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कोई नहीं मारता। मलिक, तुम्हें वो जेल की रोटियां याद है? वो सूखी कंकड़ वाली। मुझे याद है तो सिर्फ तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारा भरोसा। आज हम यहाँ हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से, और मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ नताशा। मम्मी पापा से मिले? तुम तो एक गलत कोख से पैदा हुए हो। You still love Suri? I love no one. You understand? I love no one. Only my friends. तेरी जबान किसी दिन नताशा से गोली चलवा देगी। ज्यादा भरोसा मत करना उस पर। सूरी के नाम से दर्द तो तेरे सीने में भी होता है ना दोस्त? नहीं संजीव, अब नहीं। अब ये सूरी नाम का कांटा मेरे दिल से हमेशा हमेशा के लिए निकल गया है। अब नताशा मेरी है, सिर्फ मेरी। हाँ, वो भले उसे याद करती है, अच्छा है। वो जितना उसे याद करेगी उसकी नफरत उसके लिए उतनी ही बढ़ेगी। नहीं वृंदा, हम और रिस्क नहीं ले सकते। तुम जानती हो नताशा जो कहती है वो कर दिखाती है। जब वो सीएम जैसे ताकतवर इंसान की जान दे सकती है तो उसके लिए मिहिर और पापा की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, हम पर नताशा का डर इतना हावी हो चुका है कि हम और कुछ सोच भी नहीं पा रहे। कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अगर हम कुछ देर के लिए नताशा का ये डर अपने दिल से निकाल दें तो हम कुछ ना कुछ तो सोच पाएंगे। भैया, भाभी इज राइट। आप लोगों ने नताशा को पैसे देने के अलावा और कुछ सोचा भी नहीं। मैंने सोच लिया, बल्कि फैसला कर लिया। मैं मिहिर की जान को खतरे में नहीं पड़ने दे सकता। तो क्या फैसला किया है तुमने? मैं दुकान से डायमंड्स चुराऊंगा और वो डायमंड्स नताशा को देकर मिहिर और पापा को वापस लेके आऊंगा। We have no other way to get them out. तो क्या नताशा पापा और मिहिर को छोड़ देगी? We have to take this chance. No, I don't think so. क्योंकि उसके बाद तुम जेल चले जाओगे और हम पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे। नहीं सुरेंद्र, ये बहुत बड़ा रिस्क है। You have to think of some other way. तुम क्या चाहती हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। कभी तुम अपने बेटे के लिए तड़पती हो, कभी तुम्हें यह डर है कि मैं जेल चला जाऊं। हम नताशा पे भरोसा नहीं कर सकते। She is a crazy woman. शायद तुम ठीक कह रहे हो। क्या हुआ वृंदा? Don't ask me. तुम ही इसके जिम्मेदार हो। Really? अगर इश्क से फुर्सत मिले तो काम की बात कर ले। काम की बात भी हो जाएगी।
ये नाना नवासे के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है? भैया ये दोनों पिक्चर देखने जाएंगे और मुझे साथ नहीं ले जाएंगे। यू नो मैं इनकी साइन लैंग्वेज समझती हूँ। पापा आप ना इस बच्चे को बस बिगाड़ के रख देंगे। कार्टून टीवी फिल्में पूरा दिन यही करता रहता है ये। पढ़ाई वढ़ाई में तो उसका बिल्कुल दिल नहीं लगता। वृंदा, तुम पापा के टैलेंट को अंडर एस्टिमेट कर रही हो। ये काम तुम ऑलरेडी कर चुके हैं। तुम दोनों स्कूल टीचर से कम बेरहम नहीं हो। जिंदगी भर का बोझ इस उम्र में इस बच्चे पर डालना चाहते हो? अब बच्चा नारेबाजी और स्ट्राइक का ना कोई फायदा है ना कोई समय। ये कर्म करने का समय है। दिस इज द टाइम फॉर एक्शन माय फ्रेंड्स। हमारी जनरेशन अगर लाचार और मजबूर हो गई तो आने वाली जनरेशन अपंग हो जाएगी। अपंग। मेरे साथ शपथ लेकर प्रण कीजिए कि इस देश के हर भ्रष्ट इंसान को सबक सिखाओगे। हर वो जो अन्याय करेगा हमारे अधिकार छीनेगा। एवरी करप्ट मैन विल बी पनिश्ड। भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप अभी तक सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही उर्मिला। न जाने मेरा बच्चा किस हाल में होगा। भाभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। भगवान जो चाहेगा वही होगा। हम तो मजबूर हैं। नहीं उर्मिला, अब हमारी मजबूरी और लाचारी खत्म हुई। हाँ पल्लवी, मैं वृंदा बोल रही हूँ। अच्छा पल्लवी सुनो, ओके बाय। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? वो सुरेंद्र, वो लोग यहीं थे। यहीं थे मतलब? वो लोग यहाँ नहीं है? नहीं। गॉड। बोलो, तुमने तो कहा था कि तुम माल लेकर मेहर और पापा को मुझे वापस लौटा दोगे। यू प्रॉमिस मी? Sure, but that will take some time. सिर्फ अपना माल लेकर मुझे मेहर और पापा को वापस लौटा दो। अब मैं तुम्हें खुद फोन करूंगी because I have to settle in. और हाँ, तुम घर पे रहो और उस औरत से कहो ज़्यादा एडवेंचरस बनने की ज़रूरत नहीं है, वरना 2 चिताएं जलनी पड़ेगी। बाय बाय स्वीटी।